So we were discussing about the process failure mode and effect analysis. Okay. So now we are going to discuss about the topic that why perform process failure mode and effect analysis. हम क्यों परफॉर्म करते हैं इसे, ठीक है। तो रिस्क इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेल्योर ऑन न्यू प्रोसेसेस बेसिकली, है ना। तो रिस्क क्या है, जो इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फेल्योर। फेल्योर मीन्स डिफेक्ट या एरर, और डिफेक्ट या एरर क्या होता है, जो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेड आउटकम है और जो एक्चुअल आउटकम है उसके बीच में कुछ गैप रह जाए, ठीक है, जिसका रीजन कुछ एक रिस्क हो सकता है। रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क जो कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। नेचुरल रिस्क एंड असाइनेबल रिस्क। नेचुरल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि कंट्रोल नहीं किए जा सकते, अनकंट्रोलेबल, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, फायर है, ठीक है, सुनामी और साइक्लोन, ये सब आपके किस में आते हैं, नेचुरल रिस्क में, ठीक है। और असाइनेबल रिस्क क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने कैटेगरी बताई है ना, मैन, मशीनरी, मटेरियल, मेथड, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आते हैं, असाइनेबल रिस्क में, जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेलियर ऑन द न्यू प्रोसेसेस, ओके। So basically you need to apply this process failure mode and effect analysis. Next is, it is good practice to identify risk for each process step as early as possible. अगर आप रिस्क को देखिए, रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क को पूरी तरह से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप रिस्क को सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लें और उसके रिगार्डिंग जो भी अपनी प्रैक्टिसेस हैं या जो भी अपना बिजनेस प्रैक्टिसेस या बिजनेस सॉल्यूशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। जैसे बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे अमेरिकन एयरलाइंस है, ठीक है, तो इन्होंने जो मासिव वेदर कह सकते हैं डिले, जो वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट्स में डिले हो जाता था, तो इसके लिए उन्होंने एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया, और उसका जो उन्हें फायदा मिला वो 9/11 अटैक के दौरान मिल गया कि सबसे पहले इन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स या फ्लाइट ऑपरेशन थे उनको रिज्यूम किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इट इज गुड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई रिस्क फॉर ईच प्रोसेस स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें मैं आपको एक ये भी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेल कोच फैक्ट्री ओपन करनी है, ठीक है। तो रेल कोच फैक्ट्री अगर आप विशाखापट्टनम में, पूरे इंडिया की कैपेसिटी मान लीजिए आपकी 1000 रेल कोच आप एक साल में बना पाते हैं, ठीक है। तो पूरा 1000 रेल कोच आप एक ही जगह विशाखापट्टनम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप वही 100 रेल कोचेस इंडिया में 10 जगह प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन केस अगर विशाखापट्टनम देखिए कोस्टल एरिया है, ठीक है, इन केस मान लीजिए सुनामी या कुछ ऐसा आया और उसकी वजह से वो पूरा प्लांट कोलैप्स कर गया, तो वो जो 1000 यूनिट की आपकी पूरी कैपेसिटी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। और अगर आपने रिस्क फैक्टर कंसीडर किया होता और आपने उस कैपेसिटी को छोटे छोटे मीन्स कह सकते हैं 10 पार्ट्स में आपने ब्रेक करके और अक्रॉस द इंडिया आपने वो 100 कैपेसिटी के रेल कोच फैक्ट्री छोटी छोटी ओपन कर दी, ठीक है। तो उससे एक तो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी कि इन केस जो नॉर्दर्न या ईस्टर्न या वेस्टर्न या साउदर्न रीजन में जो भी आपको रेल कोच की सप्लाई करनी थी वो आप वहीं से उसी एरिया से ही कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई और रिस्क फैक्टर भी कम हो गया। So basically, you need to develop a good practice of identify risk for each गुड मॉर्निंग process सर। step. Good morning, beta. सर सो For सॉरी सर, जस्ट वोक अप सर। तबीयत काफी खराब है मेरी 2-3 दिन से सर। चलिए ठीक है, okay. So it is a good practice to identify risk for each process step as early as possible. Okay, so you need to identify the risk as fast as possible or as early as possible to mitigate the impact of this risk. ओके, जिससे कि आपकी जो प्रोसेसेस है उसमें डेविएशन ना आ पाए और जो डिफेक्ट या एरर ऑकर कर रही थी वो ऑकर ना कर पाए। ओके, सो द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई रिस्क प्रायर टू टूलिंग एक्विजिशन। ओके, सो द मेन गोल ऑफ कह सकते हैं रिस्क का क्या है, ठीक है, टूलिंग एक्विजिशन। ओके, and mitigation of identified risk prior to first article or the production part approval process will validate the expectation of superior process performance. अच्छा, बेसिकली आप सुपीरियर प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या होती है, वो प्रोसेस जो आप कह सकते हैं प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड आउटकम को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में अगर उसमें कुछ कह सकते हैं गैप रह जाए तो दैट विल लीड टू द डिफेक्ट और एरर,
ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑन प्रायर बेसिस, ओके, एंड मिटिगेट दिस रिस्क, ठीक है, जिससे कि जो एक्सपेक्टेशन है सुपीरियर प्रोसेस परफॉर्मेंस की वो मीट हो पाए, ठीक है, वो आप कह सकते हैं वैलिडेट कर पाए जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो बेसिकली यू नीड टू डिवाइस सच अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क जिसकी वजह से डिफेक्ट्स या एरर ऑकर हो रही है, ओके। नेक्स्ट इज रिस्क आर आइडेंटिफाइड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जो भी आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, दैट प्रोसेस है ना, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोसेस है उसको आप क्या करेंगे, कह सकते हैं उसके आप रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। तो रिस्क फैक्टर बेसिकली किस किस के आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या जो प्रोसेसेस आप अप्लाई कर रहे हैं विच इफ लेफ्ट अनअटेंडेड कुड रिजल्ट इन फेल्योर। अगर ये जो प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी है अनअटेंडेड रह गई, या वो जो रिस्क फैक्टर है जो अनअटेंडेड रह गए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फेल्योर ऑकर कर सकता है। सो द PFMEA इज अप्लाइड व्हेन, तो किन किन जगहों पर इसको आप अप्लाई करते हैं, जब कोई नई टेक्नोलॉजी या नई प्रोसेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो फर्स्ट टाइम, है ना, किसी प्लांट में मान लीजिए आप कोई नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप एटीएम इंस्टॉल करते हैं, तो एटीएम इंस्टॉल करने पर आप क्या इंश्योर करते हैं कि जो कैश है उसका कभी क्रंच ना हो, है ना, जो एटीएम है वहां पर आप एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी में जा करके वहां पर कैश मुझे जो है उस मशीन में डालना है, ठीक है, जिससे कि जो कस्टमर हैं, जो मेरे बैंक के कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो उसे एक्सेस कर सकें, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। वहां पर आप देखिए तो सीसीटीवी कैमरा 24/7 वर्क करना चाहिए, वहां पर आप सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो बाकी सारी फैसिलिटीज भी देते हैं आप, ठीक है, तो वो सब आपका क्या है, बेसिकली वो रिस्क फैक्टर को कम करना है, ठीक है। 24/7 आप बेसिकली किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं वो एटीएम, बेसिकली कस्टमर को सर्विस देने के लिए, है ना। तो अगर आप कोई नई प्रोसेस या नई टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको PFMEA अप्लाई करने की जरूरत है कि कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं जो कि आपके कस्टमर को कह सकते हैं 24/7 सर्विस या 24/7 जो प्रोडक्शन वो चाहता है, ठीक है, वो डिलीवर करने में रिस्क क्रिएट, जो डिफेक्ट या एरर के जो कॉजेज हैं रिस्क, वो उनको आप आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करें, ठीक है। There is a current process with modifications which may include changes due to updated processes, continuous improvement, Kaizen और cost of quality। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब कॉस्ट फोकस एरा से क्वालिटी फोकस एरा हुआ, फिर कस्टमाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन फोकस एरा हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन में देखिए जो भी आपको कह सकते हैं प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो कम से कम इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। आप जब आप उसको कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट करें, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अगर मीट कर रहा होगा तभी लोग उसको प्रेफर करेंगे या परचेज करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, काइजन काइजन या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, है ना, लगातार आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट किस में करेंगे, अपनी प्रोसेसेस को और ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं या नई नई टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे अभी 5G की बात हो रही है, ठीक है, तो 5G हम क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि हम और ज्यादा फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकें, ठीक है, जो कह सकते हैं मिनटों में जो हम मूवीज या वीडियो जो हम बफर कर पाते हैं उसको हम कुछ सेकंड्स में ही बफर कर सकें, ठीक है। तो फर्दर हम कह सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बढ़ा सकें। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखिए तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल होता है, आप IKEA के बारे में देखिएगा, ठीक है, और वॉलमार्ट, ये सब क्या है कि अब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। तो अब इन सब को अगर प्रोसेसेस को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो यू नीड अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो इसलिए 5G इम्प्लीमेंटेशन पर बात हो रही है, और अगर 5G टेक्नोलॉजी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यू नीड टू फर्स्ट परफॉर्म दिस प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस। इसलिए आप देखिए अगर प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस अगर अप्लाई नहीं की जाती है तो बहुत सारे आप देखिए तो कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं, और हमें बहुत ज्यादा देखिए तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं लगता है, और फिर फर्दर टाइम के साथ साथ आप जितना रिस्क फैक्टर कंसीडर करते जाते हैं उतना ही आपकी प्रोसेस और ज्यादा एफिशिएंट होती चली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको PFMEA टाइम पर अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है,
ठीक है, अर्ली वार्निंग क्रिएट करिए जिससे कि रिस्क फैक्टर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या काइजन आप अप्लाई करते हैं या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन जगहों पर आपको PFMEA अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज देयर इज अ करंट प्रोसेस एक्सपोज्ड टू अ न्यू एनवायरनमेंट, ओके, और चेंज इन द लोकेशन, नो फिजिकल चेंज मेड टू द प्रोसेस, ओके। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई करंट प्रोसेस है वो नए एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुई है, फॉर एग्जांपल आप है अपना जो रूटीन ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज हैं वो कैपिटल इंटेंसिव बेस पर काम करती हैं, ठीक है, और कुछ कंट्रीज हैं जो कि लेबर इंटेंसिव वर्क प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी कंपनीज जैसे चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटा रही हैं, तो वो कहाँ प्रेफर करना है, इंडिया या इंडोनेशिया, है ना, ये दो तीन ऑप्शन है उनके पास। ठीक है, तो उनकी तरफ वो मूव कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं कि जनरली जो उनकी करंट प्रोसेस है वो नए एनवायरनमेंट में जाना चाह रही है ना, या चेंज इन लोकेशन। ठीक है, तो दैट इसके लिए आपको जो रिस्क ऑकर कर सकते हैं वो उनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करते हैं। सो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन दिस रिगार्ड, यू मे आस्क। Is there any query or doubt? No, sir. Okay.